सवाल आपको दिख रहा होगा, 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा गया और 11 रुपया में 10 की दर से बेचा गया। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद ये दोनों को भी मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर इसको माइनस करके जिसको लास्ट में मल्टीप्लाई किए उसी से गुना, और परसेंटेज के लिए 100 लगाना। ठीक है, 121 में से 100 गया, आपका 21 आ गया, नीचा में 100 दिया हुआ है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 लगाए हैं, तो 100 से 100 साफ, तो 21% का लाभ हो गया। ये मैंने कैसे किया, किस ट्रिक से किया, आप बस वीडियो में 5 मिनट बने रहे, मैं आपको बेसिक टू ट्रिक सब बता दूंगा। बस 5 मिनट। देखिए दोस्तों, मैं आपको, यदि आपको ABCD आता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले मैं आपको ABCD बताऊंगा। जैसे कि आप लिखते हैं ना ABCDEF, ऐसे करते करते STUVWXYZ ऐसे लिखते हैं ना, तो बस इसमें 2 चीज फोकस करना है, C को और S को। ठीक है, C फॉर कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, इसको हम CP से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद S फॉर सेलिंग प्राइस, इसको हम SP से डिनोट करते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। आप बस थोड़ा टाइम दीजिए हमें ट्रिक बताने का। ठीक है, क्योंकि ये बताने के बाद ही आप ट्रिक समझ पाएंगे। ठीक, CP आपका हो गया क्रय मूल्य, SP हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। इस पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, होगा एक गाय 800 रुपया में खरीदा गया, यानी कि आपका CP दिया हुआ है कितना, 800। ठीक है, 800 रुपया, और उसके बाद कह रहा है 25% लाभ पर बेच दिया गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ है कितना का, 25% का। अब देखिए ABCD का कमाल, आपको करना क्या है, इसको पकड़ के लेके आना है। 25% है, 25% हटता है नीचे में 100। ठीक है, 25 से कितना बार में, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 25% को हम तोड़ के लिख दिए 1/4। ठीक है, लाभ हुआ है ना, तो यदि लाभ हो तो ऊपर वाले में जोड़ के लिखना है, और यदि हानि हो तो ऊपर वाले में घटा के लिखना है। इसमें लाभ हुआ है तो 4 को 1 में जोड़ देंगे, 4 1 5, और नीचे में 4 का 4। यदि इसी जगह हानि होता तो 4 में 1 को घटा के 3/4 लिखते। अब हमारा ये प्रॉफिट आ गया 5/4। अब देखिए करना क्या है, हमको CP दिया था और पूछ क्या रहे हैं कितना में बेचा जाए, यानी कि SP निकालना है। देखिए C से कहाँ जाना है, S पे, तो C यहाँ है और S यहाँ है, तो C से यदि ABCD लिखेंगे तो C से S पे हम सीधे जा सकते हैं, तो C से S पे सीधे जा सकते हैं, हमको पलटने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपका CP दिया हुआ है 800, उसमें सीधे गुना करना है, यानी कि 5/4 से सीधे गुना करना है। ठीक है, यदि SP दिया होता और CP पे जाना होता, तब हम 5/4 का उल्टा गुना करते। क्यों, क्योंकि S से C पे हम उल्टा जाते, तो इसको उल्टा के गुना करते। ठीक है, तो सीधे गुना कर दिए, तो 4 से कितना बार कट गया, 4 दूनी 8, 200, 200 गुना 5, 1000। ठीक है, तो उस गाय का सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको दूसरे सवाल से डाउट क्लियर करता हूँ। आपका दूसरा सवाल है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4000 रुपया। टीवी सेट का क्रय मूल्य 4, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि CP दिया हुआ है कितना, 4000 रुपया। ठीक है, 4000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, 10% लाभ। लाभ कितना है, 10%। ठीक है, आपको हमेशा इसी पर फोकस करना है, लाभ है या हानि है। ठीक है, 10% को आप पकड़ के लेके आइए, और प्रतिशत हटा के नीचे में 100, तो कितना आ गया, 1/10। क्या बताया आपको, यदि लाभ रहे तो ऊपर वाले में जोड़ के, और यदि हानि रहे तो ऊपर वाले में घटा के। तो इसमें लाभ है तो ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11, 11/10। अब क्या कह रहा है, पढ़िए, अब हिसाब आगे पढ़िए। तो 10% लाभ के लिए उसे कितना में बेचा जाए, तो यानी कि बेचना, SP निकालना है आपको। तो C से S पे, ABCD यदि लिखते हैं तो ABCDEFGH, यानी कि C से S पे हम सीधे आ सकते हैं। तो 4000 में, ठीक है, 4000 में हम, ये कितना गया, 11/10 है ना, 4000 में हम 11/10 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना गया, 11 चौके 44, 00, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या लिखा हुआ है, एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है। तो आपका CP कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। ठीक है, बस ज्यादा डेटा लिखना ही नहीं है, बस
एक्चुअल ही डेटा लिखना। उसके बाद आपको कह रहा है 20% की हानि पर बेचा गया। इस बार आपको हानि हुआ है कितना का? 20% का। ठीक है, आपको क्या बोले, जो भी यहाँ दिया उसको आपको पकड़ के यहाँ लेके आना है। 20% हटाएंगे नीचा में 100, तो 20 से 20 500, 1/5। अब क्या करना है, हानि है तो घटा के, लाभ है तो जोड़ के। हानि है तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना? 4, 4/5। ठीक है, अब देखिए फिर सीपी दिया हुआ है और जाना कहाँ था हमको? एसपी पे। सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है ना, तो घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सी से एस पे, एबीसीडी लिखते तो सी से पहले सी आता है ना, उसके बाद ना एस आता है, तो सी से एस पे हम सीधे जा सकते हैं, उल्टा के आने की जरूरत नहीं है। तो 1200 में क्या करेंगे, सीधा और उल्टा का खेल बस यहाँ है। ठीक है, 4/5। यदि सी से एस पे आएंगे तो सीधा गुना 4/5 से, यदि एस से सी पे जाएंगे तो 5/4 से गुना। इसी को उल्टना है या इसी को सीधा करना है। ठीक है, तो 4/5 से इसमें सीधा गुना कर देंगे। 4/5 है तो 4/5, 5 से कितना बार में कट गया? 5 दूनी 10, 2 गया 5 चौके 20, 0, तो 240 गुना 4 कितना गया? 0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 है 9, 960। आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यानी कि विक्रय मूल्य, आपको क्या बोले, विक्रय मूल्य दिया है तो एसपी आपका दिया हुआ है कितना? 840 रुपया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है 30% की हानि हुई है। हानि कितना का है? 30%। ठीक है, 30% की हानि हुई है और निकलना क्या है आपको? तो गाय का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि सीपी आपको निकालना था। इस बार आपका सवाल सही आया। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमको लाभ रहे हानि इसी को पकड़ के लेके आना इधर। ठीक है, 30% हटाएंगे नीचा में 100, 0 से 0 7, 3/10। लाभ रहे तो जोड़ के, हानि रहे तो घटा के, तो 10 में 3 को घटा देंगे क्योंकि हानि हुआ है, तो 7/10 आ गया हमारा एक्चुअल डेटा। अब देखिए एस से सी पे आना है, तो ABCD यदि लिखते हैं तो CDEFG ऐसे करके आते हैं, लेकिन इस बार एस से सी पे ना, यानी कि एस से सी पे उल्टा जाना है। तो जो भी डेटा कितना दिया हुआ है? तो 840। जाना क्या है? उल्टा। तो 7/10 से गुना नहीं करेंगे, इस बार 10/7 से गुना करेंगे। समझ गए? यही हम बोलना चाह रहे थे कि उल्टा इसको गुना करना है। ठीक है, यदि सी से एस पे आएंगे तो इसको सीधा गुना, एस से सी पे जाएंगे तो इसको उल्टा गुना। ठीक है, तो अब 7 से कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 बार में ये कट गया, और 120 गुना 10, 1200 आपका आंसर आ गया। सीपी कितना आ गया? 1200। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो आपको एक सवाल है, इसका आंसर आप जरूर देंगे। कोई व्यक्ति 10% हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपया में बेच देता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे इसी ट्रिक से अप्लाई करके। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 20 सीपी, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के एसपी के। यही कह रहा है ना? तो देखिए आपका क्या गया? सीपी है, एसपी को इधर लाइए, एसपी, तो सीपी बटा एसपी कितना हो गया? सीपी के सीधा कितना दिया हुआ है आपका? 15। एसपी के सीधा कितना दिया हुआ है? 20। 15/20, 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 के 20। ठीक है, सीपी मतलब खरीदने वाला मन। 3 रुपया हम कोई वस्तु खरीदे हैं और 4 रुपया में बेचे हैं। एसपी इस बार नहीं चाहे, तो 3 रुपया में खरीदे हैं, 4 रुपया में बेचे हैं, तो क्या हुआ आप बताइए? 3 में खरीदे हैं, 4 में बेचे हैं, तो 1 का लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ? 1 का। कितने पर? 3 पर। कितने पर हुआ है लाभ? 3 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/3 कितना आ गया? 3 तिया 9, 1 आया, 3 तिया 9, 1 पूर्णांक 3, इतना परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 11 वस्तु का सीपी। ठीक है, 11 वस्तु का आपका सीपी जो है 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, 11 सीपी बराबर आपका 10 सीपी, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया आपका? तो सीपी के सीधा में कितना दिया हुआ है? 10, और एसपी के सीधा में कितना दिया हुआ है आपका? 11। तो आप ही बताइए, कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदे हैं, 11 रुपया में बेचे हैं, तो क्या होगा?
10 में खरीदे हैं, 11 में बेचे हैं, तो 1 का लाभ हुआ। लाभ कितना पर? 10 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, आपका कितना आ गया? 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 25 खिलौने का विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं। 25 खिलौने का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है 25 खिलौने का विक्रय मूल्य जो है आपका 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है 20 सीपी के। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या आ गया? एसपी से सीपी का रेशियो, एसपी के सीधा में 20 दिया हुआ है और सीपी के सीधा में 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 25, 4/5। अब देखिए, तो सीपी नीचे में, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपया में खरीदा गया है और 4 रुपया में बेचा गया है, तो बताइए लाभ होगा या हानि? 5 रुपया में खरीदा गया है, 4 रुपया में बेचा गया, तो 1 रुपया का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना पर? इस बार 4 पर नहीं, 5 पर, क्योंकि सीपी नीचे पे दिया हुआ है 1/5। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 5 से सीधा कट गया, 5 गुने 10, 20 बार, यानी कि 20% का इस बार क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टाइप आप समझ गए होंगे और ये टाइप आप कभी अब गलती नहीं करेंगे। अब आ गया आपका वही सवाल जिसकी हम बात कर रहे थे। आपका सवाल दिया हुआ है, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा गया और 3 रुपया में 5 की दर से बेचा गया। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा गया और 3 रुपया में 5 की दर से बेचा गया। आपको इसमें करना क्या है? रुपया को एक साइड लिखना है और वस्तु को एक साइड लिखना गया। पहला है आपका 1 रुपया, तो रुपया इधर लिखे। 1 रुपया में कितना की दर से खरीदा गया है? 2 की दर से खरीदा गया। ठीक है, तो रुपया को इधर लिखना है और वस्तु को इधर लिखना है। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा गया। फिर आपका नीचे दिया हुआ 3 रुपया में 5 की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो आपका 3 रुपया में, रुपया को इधर लिखना है, 3 रुपया में 5 की दर से खरीदा गया। ठीक है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। दोनों को एक ही साथ लिखना है, पहले वाले का रुपया इधर और वस्तु इधर। अब क्या करना है? कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें इससे गुना, 3 गुना 2, 3 दूनी 6। ठीक है, और इसको इससे गुना, 5 गुना 1, 5। ये हमेशा ध्यान में रखें, जिसको लास्ट में गुना करेंगे उसी को नीचे में लिखेंगे। ठीक है, जिसको लास्ट में गुना करेंगे उसी को नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो 6 - 5 कितना आ गया? 1/5 परसेंटेज का 100। तो 5 से कितनी बार में? 5 दूनी 10, यानी कि 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा गया। मैंने आपको बताया रुपया को एक साइड लिख रहा है। 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा गया और इधर वस्तु को लिखना है, इधर रुपया इधर वस्तु। फिर आपका अगर 11 रुपया में 10 की दर से बेचा गया, तो 11 रुपया, रुपया है तो रुपया को एक साइड, 11 रुपया में 10 की दर से बेचा गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, रुपया को इधर और वस्तु को इधर, बस इतना में सवाल खलास। अब इसको 11 गुना 11 121, उसके अलावा जो भी बचा वो दोनों को गुना करना है। ठीक है, और जिसको लास्ट में गुना करना है, ठीक है, और उसी को नीचा रखना। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 लगाना। तो 121 में से 100 गया, कितना गया? 21। नीचा में आपका 100 दिया हुआ है और परसेंटेज का 100, तो 100 से 107, यानी कि आपका 21% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है, 11 मीटर कपड़ा 100 रुपया में खरीदा गया। 11 मीटर कपड़ा 100 रुपया में खरीदा गया, तो आप रुपया को पहले लिखिए। 100 रुपया में खरीदा गया है कितना? 11 मीटर कपड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है और 110 रुपया में 10 मीटर की दर से बेचा गया। 110 रुपया पहले तो रुपया इधर, 110 रुपया में 10 मीटर कपड़ा बेचा गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, रुपया को इधर वस्तु की इधर। अब ये दोनों को गुना करना, तो 11 गुना 11 121, 0 लगा हुआ इतना। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चा उसको गुना करना है और जिसको गुना करेंगे लास्ट में उसी को नीचे लिखना है। 1000 है तो 1000। अब परसेंटेज के लिए 100 सटा देना। अब देखिए 1210 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा? 1210 में से 1000 घटाएंगे तो 210, और नीचे में कितना दिया हुआ है? 1000। ठीक है, और परसेंटेज का 100। तो 00 से 00 साफ, ये 0 से ये 0 साफ। तो बताइए 21% का क्या हुआ है? 21% का लाभ हुआ है। अब ये कैसे पता करेंगे कि लाभ हुआ है? यदि
प्लस में आ रहा है तो लाभ हुआ, यदि माइनस में आता तो हानि होता। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारा ट्रिक समझ गए होंगे। और मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 1 रुपया में 12 केले खरीद कर उसे 1 रुपया में 10 केले के भाव से बेचा गया तो आपका लाभ हुआ, यानी आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और आप ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे। और मैंने जो भी टॉपिक मैथ का लिखाया है 11 टॉपिक या 10 टॉपिक, तो मैं कोशिश करूंगा डे बाय डे पहले मैथ खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद साइंस का टॉपिक कुछ थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लेंगे। एग्जाम तक में हम लोग 50 से 60% कोशिश करेंगे खत्म करने की। धन्यवाद।